डिजिटल प्लेटफॉर्म दा हो हल्ला और मैं हूँ आपके साथ में राशि। जो लोग भी कहते हैं कि हमारी नई जनरेशन क्या ही कर सकती है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि हमारी नई जनरेशन क्या कुछ कर सकती है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चों ने खुद से बनाए हैं और ये सभी मेड इन इंडिया हैं। नेशनल पीजी कॉलेज के बच्चे हमारे साथ में हैं और जो हाथ में ड्रोन लिए हुए हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये ड्रोन इन्होंने खुद से बनाया है या क्या है। ये ड्रोन जो है ये आपने खुद से बनाया है? हाँ मैम, ये पूरा कोर्स है हमारा डिज़ाइन किया हुआ है। बाकी जो पार्ट्स हमें यहाँ पे इंडिया में नहीं अवेलेबल होते वो हमने बाहर से मंगाए हुए हैं। अच्छा, तो ये ड्रोन बनाने में आपको कितना टाइम लगा? मैम हमें 3 मंथ का टाइम लगा इसको पूरा डेवलप करने में। सामान आया, फिर उसके बाद असेंबल हुआ, टेस्टिंग हुई, कुछ एरर्स थी उन्हें फिक्स करके फिर हमने इसको फाइनली अब रेडी हो चुका है पूरा। हमारे साथ और भी बच्चे हैं, हम जानते हैं कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो बनाया है इसकी क्या खासियत है और ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि आपका वाईफाई से अगर ये सेटअप पूरा कनेक्टेड है तो आप कहीं भी वर्ल्ड में रहिए, अब जैसे ऑफिस के लिए निकल के आपको याद है ओ मैंने तो अपनी मशीन को बंद नहीं किया, आप वहाँ से भी इसको ऑफ कर सकते हो। और इसका हम लोग मोबाइल के थ्रू जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे मोबाइल के थ्रू हमने किया तो ऑफ या ऑन आप कर सकते हो। क्या मुझे दिखा सकते हैं कैसे वर्क करता है? यस, तो जैसे कि आपने यहाँ पर किया तो ऐसे यहाँ पर आपने ऑन किया, ऑफ किया, ऑफ हो गया। जैसे कि मैंने ऑफ किया तो इसके फ़ोन का जो चार्जर है ऑफ हो गया, मैंने ऑन किया ऑन हो गया। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा है आपका इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज है वो कम हो जाएगा, आप सेव करोगे, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग है वो भी कम रिड्यूस होगी इससे। और इसका जो टोटल कॉस्ट आएगा वो अप्रॉक्स 1500 अप्रॉक्स आएगा। करंट जो है आपके कस्टमाइजेशन के हिसाब से इस पर और भी नए नए कॉस्ट ऐड होंगे। तो हमारे साथ में नेशनल पीजी के प्रिंसिपल हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि सर जो ये इवेंट कराया जा रहा है, ये इसमें जो बच्चे बना रहे हैं जो भी चीज़ें हैं वो हैंडमेड हैं, तो क्या उन्हें प्राइज़ वगैरह भी दिया जाएगा? कई इवेंट्स में हम लोगों ने कैश प्राइस रखे हैं, सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं जो पार्टिसिपेंट हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आएंगे उन स्टूडेंट्स को हम उनके ग्रुप को फेलिसिटेट करेंगे प्राइज़ देकर। पहली चीज़ तो ये कि आप अवेयर हों, अपने दिमाग का यूज़ करें, कोई नई चीज़ को क्रिएट करें, यानी एक इनोवेटिव आइडियाज़ को एक स्टेज देने का कार्य, एक मंच देने का कार्य इस प्रोग्राम के माध्यम से करने का कॉलेज का उद्देश्य है। यूथ को स्किल्ड करना दूसरा उद्देश्य है, क्योंकि भारत सरकार ये कहती है कि आपको स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहिए संस्थाओं के द्वारा, जिसके माध्यम से वो रोजगार को और बड़ी संख्या में लोगों को प्रोवाइड करा सकें। जॉब सीकर न बने, जॉब प्रोवाइडर बने, इस मिशन के साथ ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। सर, क्रिएटिव माइंड को जो है थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हर साल लगाई जाती हैं? हाँ, 2022 से टेक फेस्ट स्टार्ट किया गया है और ये उसका 2026 में 5वां वर्जन है। सर, हमारे साथ में चीफ गेस्ट भी हैं IIM के प्रोफेसर टेक्नोलॉजी के। हम इनसे जानते हैं कि सर ये जो टेक्नोलॉजी का यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं जो बच्चों ने बनाया है वो कैसा है? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। तो किसी ने लैंडस्लाइड प्रेडिक्ट करने के लिए बात कर रहे थे, कोई ड्रोन्स दिखा रहे, कोई prediction of when rains are going to happen, when thunderstorm is going to happen. So very useful and very local problems which are getting solved using technology. और इसी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और creativity is getting reflected very well. And if we solve the small local problems, and that is going to add up towards solving bigger problems for the state and for the country, and that is where we can become a developed country by 2047 very surely. तो ये था हमारा नया यूथ और नई जनरेशन। जो लोग कहते हैं कि हमारा नया जनरेशन क्या ही कर सकता है, उसने खुद से मेड इन इंडिया चीज़ों के साथ में जो चीज़ें होती हैं जो मेड इन इंडिया होती है उनके थ्रू एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाया है और उनको एक्सप्लेन भी किया है जो इन फ्यूचर हमारे बहुत काम आ सकता है। तो ये एग्जीबिशन थी। ये आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरामैन उमेश के साथ मैं राशि, दा हो हल्ला, लखनऊ।